ओके, तो सी शार्प के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था व्हाट इज कलेक्शन एंड हाउ टू यूज कलेक्शन क्लास एरे लिस्ट। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे हैश टेबल। तो बिफोर स्टार्टिंग विथ हैश टेबल आई हैव टू टेल यू समथिंग कि हमारे पास एरे लिस्ट एक क्लास है, एज इट इज हैश टेबल एक क्लास है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि एरे लिस्ट जो है वो भी की वैल्यू की कॉम्बिनेशन है। की वैल्यू का मतलब ये होता है कि हम जब भी एरे लिस्ट के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करते हैं तो उसके इंडेक्सेस से उनको क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं। यानी कि जीरो इंडेक्स पे अगर मैंने फॉर एग्जांपल 1 2 यानी 12 की वैल्यू रखी है तो यहां पे जीरो क्या है, की है, और वैल्यू क्या है, 12 है। एज इट इज हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल 10 रिकॉर्ड है तो हम इंडेक्सेस से कॉल करते हैं। अब कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे आके फर्स्ट वैल्यू दे देता हूं नेम के लिए अली, सेकंड वैल्यू दे देता हूं फॉर एग्जांपल एज के लिए 23, उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर इसकी सैलरी है 20,000, इसका एड्रेस के अंदर लिख देते हैं हैदराबाद से है ये। तो आपको पता है कि जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा है, अली पड़ा है, 1 पे 23, 2 पे उसकी सैलरी पड़ी है, ऐसे ही है ना, क्योंकि इंडेक्सेस जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो जब भी आप एरे लिस्ट के अंदर वैल्यूज स्टोर करवाते हो तो आपको 2 कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए, की और वैल्यू। की यानी कि आप उस वैल्यू को किस पोजीशन पे रख रहे हैं, वो आपकी पोजीशन जो है वो आपकी की कहलाती है, जिसे आप इंडेक्स कहते हो इन एरे लिस्ट। सही? लेकिन आप अगर 1 से 100 तक कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करवाते हो, आपको इंडेक्सेस थोड़े ना याद रहेंगे कि कौन से इंडेक्स पे मैंने क्या स्टोर करवाया। क्लियर? तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी हैव हैश टेबल। हमारे पास क्या होती है, हैश टेबल होती है, क्योंकि यहां पे की जो है वो प्री डिफाइंड होती है। यहां पे हमें खुद विजुअल स्टूडियो या सी शार्प प्रोवाइड कर रही होती है हमारे पास क्या, कीज। इंडेक्सेस खुद ही प्रोवाइड कर रहा होता है। कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, सी शार्प प्रोवाइड कर रहा होता है इन एरे लिस्ट। लेकिन अगर हम अपनी मर्जी की कीज डिफाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है, हैश टेबल है। क्लियर हो गया कि यहां पे हैश टेबल के अंदर भी वही कॉन्सेप्ट है, की और वैल्यू कॉम्बिनेशन है। यहां पे भी एक की होगी, एक वैल्यू होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे हम की अपनी देंगे, यानी यूजर डिफाइन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको हैश टेबल के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है तो ऐसे करते हैं, यहां पे आप की देते हो और कॉमा देके यहां पे आप क्या देते हो, वैल्यू देते हो। क्लियर? अब यहां पे की भी देनी पड़ेगी। की वहां पे जनरेट कौन करता था, खुद एरे लिस्ट क्रिएट करती थी, लेकिन यहां पे हम की खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? तो फॉर एग्जांपल अब अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा नेम मेरी की है और इसके अंदर जो वैल्यू रखी है मैंने वो क्या रखी है, अली रखी है। तो ये इजी टू एक्सेस हो जाएगा ना, कि जब भी हम इस अली को एक्सेस करना चाहेंगे उसकी की से कर लेंगे, जैसे हम वो इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते थे। क्लियर? लेकिन की अभी यूजर डिफाइन है, यूजर को याद रह सकता है कि मैंने कौन सी की किस पर्पस के लिए दी थी। जी क्वेश्चन करें। इसमें की का पर्पस क्या है? की सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहां पे जो जनरेट करता है कीज, या जो एरे लिस्ट के अंदर इंडेक्सेस क्रिएट होते हैं वो कौन क्रिएट कर रहा है, सी शार्प क्रिएट कर रहा है। लेकिन यहां पे आप अपनी मर्जी की कोई भी की दे सकते हैं और उसी की से आप उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। बस यही पर्पस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्लियर है? फॉर एग्जांपल मैं करके दिखा देता हूं प्रैक्टिकली, आप देख लीजिएगा क्या करता है। यू हैव टू डिफाइन अ हैश टेबल क्लास, हैश टेबल क्लास डिफाइन करते हैं, ht इज इक्वल टू न्यू हैश टेबल। लेकिन ये इंपोर्ट नहीं किया हुआ क्योंकि सिस्टम डॉट कलेक्शन की उस नेम स्पेस के अंदर पड़ा है। सही है? तो हमारे पास सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनरिक इंपोर्टेड है, लेकिन कौन सी आपके पास नहीं है, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस नेम स्पेस के अंदर पड़ा है टेबल। समझ में आ रहा है? अगर आप यहां पे जाके
इसको राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन में जाएंगे, यहां से F12 लगा दें, तो हम देखेंगे कि ये किससे इनहेरिट कर रहा है, कौन सी आपके नेम स्पेस के अंदर पड़ा है, कलेक्शंस नेम स्पेस के अंदर पड़ा है। क्लियर है? अब आपके पास यहां पे हम आते हैं और इसी के अंदर की और वैल्यू स्टोर करवाते हैं। ht डॉट वही मेथड यूज होगा एड वाला जो हम यूज करते थे एरे लिस्ट के साथ, कोई डिफरेंस नहीं है। आपने करना यह है कि यहां पे देखो दो चीजें देनी है, ऑब्जेक्ट की एंड ऑब्जेक्ट वैल्यू। वहां पे क्या था, सिर्फ हम वैल्यू देते थे, की ऑटोमेटिक जनरेट होती थी, लेकिन यहां पे की भी आपको खुद ही प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल नेम के लिए कौन सी वैल्यू देना चाह रहे हैं, अली। क्या हम यहां पे सपोज उस्मान कर देते हैं, आई हैव टू कॉपी इट एंड पेस्ट इट अगेन। ठीक है, अब यहां पे आके फॉर एग्जांपल एज है तो एज की लगा दें और एज के लिए वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल ये लगा देते हैं। उसके बाद सैलरी है, सैलरी के लिए की ये होगी सैलरी। अब देखिए क्लियर भी है, हमें पता है कि हम सैलरी को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे वेरिएबल के नाम देते हैं ना, वैसे ही हमारे पास कीज के नाम है और सैलरी के अंदर आप जो भी वैल्यू चाहे वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ये न्यूमेरिक है तो आप डबल कोड के अलावा दे दें, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग है तो डबल कोड के अंदर ही दे दें, आपकी मर्जी है। फॉर एग्जांपल यहां पे आके मैं बताता हूं कि भाई एड्रेस, और एड्रेस में हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल HYD। काफी है हमारे पास। अब इनको एक्सेस कैसे करेंगे, सही है, तो एक्सेस करने के लिए हमारे पास होता है कंसोल डॉट राइट लाइन HT, उसके बाद हम देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स दिस वन, और यहां पे हमें क्या देना है, सिर्फ ऑब्जेक्ट की, यानी कि हमें क्या देनी है, सिर्फ ऑब्जेक्ट देना है और ऑटोमेटिक वो जाके की आपको प्रोवाइड कर देगा। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास की कौन सी है, फॉर एग्जांपल एज को गेट करना है तो एज लिखे, लेकिन डबल कोड के अंदर, किसमें, डबल कोड के अंदर यहां पे लिखेंगे। क्लियर? और उसके बाद कंसोल डॉट रीड लाइन टू होल्ड द स्क्रीन एंड एग्जीक्यूट। तो देखें आपके पास एज की जो भी वैल्यू है आपको वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, इट इज टेकिंग टाइम बिकॉज फर्स्ट टाइम कि हम इसको लोड कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्शन दे रहा है कि हमने, अच्छा सॉरी, हमने दो किस्म की कीज बनाई है, तो डुप्लीकेट कीज अलाउ नहीं है, हमने वो डिलीट नहीं किया था, राइट है। स्टॉप करके फिर से चला देते हैं, क्लियर हो गया। एग्जीक्यूट करते हैं अगेन, तो देखें हमने की दी, वो वैल्यू ऑटोमेटिक प्रोवाइड कर रहा है। तो ये थी हमारे पास हैश टेबल। अगर आप इसके अंदर ये जो एक मेथड होता है हमारे पास ht डॉट कैपेसिटी होता है ना, कैपेसिटी पढ़ा था, कैपेसिटी क्या करता है, पढ़ा था। एक था कैपेसिटी और दूसरा हमारे पास कौन सा मेथड था, काउंट, राइट। काउंट भी था ना हमारे पास, काउंट था, काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ आइटम्स जो हमारे पास होते हैं ना एनालिसिस के अंदर या हमारे पास हैश टेबल के अंदर, वो आपको काउंट करके बता देता है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आपको ये नंबर कितने इसके अंदर इंसर्टेड है बता रहा है, कितने, 4।